हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज के बारे में कि जो नोबेल प्राइज है इसके देने की शुरुआत कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो इसके पहले आपको एक छोटी सी जानकारी पहले दे देते हैं। जो आपका नोबेल पुरस्कार होता है वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1901 में से शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो अल्फ्रेड नोबेल थे वह एक केमिकल इंजीनियर थे। इन्होंने ही डायनामाइट का खोज किया था। ठीक है, ये वही अल्फ्रेड नोबेल है जिन्होंने क्या चीज का खोज किया था, डायनामाइट का खोज किया था 1867 ईस्वी में। ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए उस पहले हम देख लेते हैं नोबेल प्राइज के बारे में, फिर आगे हम डायनामाइट वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका स्थापना जो किया गया था आपका स्वीडन के वैज्ञानिक जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। 1901 ईस्वी में इन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किए थे। ठीक है, ये मात्र जब ये 9 साल के हुए, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म आपका हुआ था 1833 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1833 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। जब ये मात्र 9 साल के थे तो ये अपने माता पिता के साथ रसिया चले गए थे। कहाँ चले गए थे भाई, तो रूस चले गए थे मात्र 9 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद एक क्या वहीं पे उन्होंने अपना पूरी शिक्षा दीक्षा यानी पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद वहां से उन्होंने केमिकल इंजीनियर हुए। क्या बने, उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की, यानी कि रसायन में इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्रियां प्राप्त की। और 1867 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, डायनामाइट का खोज कर दिया। ठीक है, तो एग्जामों में ये भी पूछता है कि डायनामाइट का खोज किसके द्वारा किया गया है, तो आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है आपका, तो 1867 ईस्वी में किया गया है। उसके बाद देखते हैं स्वीडन के लोगों को कब पता चला, तो 1896 में पता चला, इनकी मृत्यु के पश्चात। पहले क्या पता चला, तो इन्होंने धन अर्जित किया था अपने वसीयत में इन्होंने लिखे थे कि जितना हमने धन अर्जित किया है उस धन से मिलने वाले जितने भी लाभ है यानी जितने भी इंटरेस्ट है वो सारा इंटरेस्ट किसी योग्य व्यक्ति को प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपने वसीयत में यानी अपने कागजात में लिख करके इनका देहांत हो गया था। तो कब पता चला, तो आपको स्वीडन के लोगों को यानी स्वीडिश गवर्नमेंट को 1896 ईस्वी में पता चला कि इन्होंने अपने वसीयत में सारे जितने भी इनके धन है उससे मिलने वाले जितने भी संपत्ति है उसको पुरस्कार के रूप में किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये क्या हुआ। ये पहले 5 विषय में दिया जाता था। ठीक है, कितने विषय में दिया जाता था, 5 विषय में। कौन कौन से, आपका भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य के क्षेत्र में। ये पहले 5 विषयों में ही सिर्फ दिया जाता था। यानी कि देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता था, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, 1967 ईस्वी में क्या हुआ, वहां पर स्वीडन का एक बैंक है जिसका नाम है रिस्क बैंक। क्या नाम है, उसका नाम है रिस्क बैंक। यही वो रिस्क बैंक है जिसका 300 साल जब पूरा हुआ, यानी इसका स्थापना का 300 साल जब पूरा हुआ, इसके उपलक्ष्य में इस बैंक ने क्या किया, एक और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा। ये भी एग्जाम में पूछता है कि आपका पहले इसे यह कितने विषयों में यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, तो 5 विषयों में दिया जाता था। और किस क्षेत्र में सबसे लास्ट में जोड़ा गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1967 में आपको जोड़ा गया। या किसके उपलक्ष्य में जोड़ा गया, जो स्वीडन के एक बैंक का नाम है रिस्क बैंक, उसका 300 वर्ष जब स्थापना का 300 वर्ष जब पूरा हुआ उसके उपलक्ष्य में क्या हुआ, यह पुरस्कार अर्थशास्त्र में भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, ये पुरस्कार जो होता है 1967 में अर्थशास्त्र में देने का शुरुआत किया गया था। लेकिन यह 1967 में कोई ऐसे व्यक्ति योग्य व्यक्ति नहीं मिले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इसलिए नहीं दिया गया। उसके बाद 1969 में भी नहीं मिले, सॉरी 68 में भी नहीं मिले, इसलिए नहीं दिया गया। इसका देने की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो 1969 से दिया जाने लगा। ठीक है, कब, देने की शुरुआत 1969 से, यानी कि शुरुआत इसका हुआ था 1967 में। लेकिन ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं मिले जिसके कारण 1969 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक है, इस पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी को भी 5 बार नॉमिनेट यानी 5 बार नामित किया गया, लेकिन उन्हें एक बार भी दिया नहीं गया। कब महात्मा गांधी को सबसे पहले आपका 1937 में नॉमिनेट यानी कि नामित किया गया था। उसके बाद 1938 में, फिर 1939 में,
फिर 1947 और 1948, लेकिन एक बार भी इन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टोटल आपका 5 बार इन्हें नामित किया गया था। उसके बाद बात करते हैं यह कब दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक साल तो दिया ही जाता है, और प्रत्येक साल में कब दिया जाता है, इसका जो घोषणा होता है वो घोषणा आपका अक्टूबर माह में होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर महीना में इसका घोषणा होता है, और 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कि यह 10 दिसंबर को आखिर अल्फ्रेड नोबेल की कौन सी ऐसी तिथि है जिसमें यह पुरस्कार दिया जाता है, या उनका जन्म यानी डेट ऑफ बर्थ पूछ देता है, या उनका पुण्यतिथि पूछ देता है, ठीक है। तो आपका इनके पुण्यतिथि पर दिया जाता है। घोषणा आपका अक्टूबर माह में ही किया जाता है, लेकिन 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में यह आपका 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अभी 2023 वाला नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, ठीक है, लेकिन यह 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो यह नोबेल पुरस्कार होता है वह प्रत्येक पुरस्कार जो होता है वह अधिकतम प्रत्येक से कितने लोगों को दिया जा सकता है, यानी कि प्रत्येक पुरस्कार प्रत्येक विषय में अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। कितने लोगों को? 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है, और तीनों लोगों को बराबर ये आपका वहां का जो संस्था है, स्वीडन के जो संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है, और अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। या तो तीनों लोगों को बराबर राशि दिया जा सकता है, या फिर जो पहले वाले व्यक्ति को 50% और फिर जो 2 लोग बचे हैं उनको 50 यानी 25 यानी 25% करके दिया जा सकता है। ये उस संस्था के ऊपर डिपेंड करता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह आपको प्रत्येक पुरस्कार 1 वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, और बता दिए कि कैसे दिया जाता है। या तो तीनों को बराबर राशि दिया जा सकता है, या फिर पहले वाले व्यक्ति को आधा राशि दे दिया जाएगा, फिर दोनों व्यक्तियों को आधा राशि आपस में बांट दिया जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है, ठीक है। रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसको शांति के क्षेत्र में अभी तक 3 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुका संस्था है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। कब भाई? आपका पहला जगह 1917 में दिया गया था, फिर 1944 में दिया गया, फिर 1963 में, यानी कि रेड क्रॉस को अधिकतम अभी तक 3 बार नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में प्राप्त हो चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं आपको सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा उम्र के बारे में, यानी कि जो नोबेल पुरस्कार है सबसे कम उम्र के पाने वाले व्यक्ति या महिला कौन सी है, और सबसे ज्यादा उम्र के पाने वाले व्यक्ति या महिला कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे कम उम्र के, देखिए सबसे कम उम्र के पाने वाली जो महिला है उनका नाम है मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान के रहने वाली है। उनको 2014 में यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। सबसे कम उम्र की पाने वाली महिला या पुरुष कौन से आपका? तो उनका नाम है आपका मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनका उम्र 2014 में मात्र 17 वर्ष की थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मात्र 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है 2014 में। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे अधिक उम्र के यह पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन से? उनका आपका नाम हो जाता है क्या? जॉन बी गुड इनफ, ठीक है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। इनको 97 वर्ष की अवस्था में 2019 में इनको यह पुरस्कार मिला है, और वो भी किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे अधिक उम्र के पाने वाले व्यक्ति आपके कौन से? जॉन बी गुड इनफ, जो 97 वर्ष के थे 2019 में, और इनको रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और सबसे कम उम्र के तब मलाला यूसुफजई 2014 में दिया गया था 17 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी तक कितने ऐसे भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ऐसे अभी तक कितने भारतीय हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा जरूर। उसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त मतलब कि उनको मिल चुका है, ठीक है। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये वाला जरूर बताइएगा कि ऐसे कितने भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं अभी तक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट के या अगले वीडियो के साथ।